श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु। अभी दोहराइए 26th वर्ष। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। ठीक है। दैवमेवापरे यज्ञम। कुछ लोग दैव यज्ञ करते हैं और कुछ लोग ब्रह्म यज्ञ करते हैं। सो दैव यज्ञ जो भी है अत्यंत स्थूल रूप में, ठीक है, और ब्रह्म यज्ञ कहीं अंदर हो रहा है। मेरे सूक्ष्म का मतलब माने उत्कृष्ट और अत्यंत सूक्ष्मतर, माने अंदर कहीं ज्ञानियों के द्वारा ही किया जा सकता, इस तरह का हवन होम। अच्छा, तो इस बीच में और कितने यज्ञ हैं? 10 यज्ञ हैं, ठीक है। अब देखिए, दैव यज्ञ, दैव यज्ञ स्थूल, और कहाँ पे? बुद्धि में। जो बुद्धि में वृत्ति से परिच्छिन्न हुए, वृत्ति परिच्छिन्न, अहम वृत्ति परिच्छिन्न, एक व्यक्तित्व जो भी है, अहंकार जो भी है, उसको ही वो ब्रह्माग्नि में वे अपने आप को आहुति डालते जा रहा है लगातार। आहुति का मतलब क्या है? भगवान कहते हैं कि सौपाधिकस्य आत्मनः निरुपाधिकेन परब्रह्म स्वरूपेण एव यद्दर्शनं स तस्मिन् होमः। सो सौपाधिक आत्मनः निरुपाधिकेन परब्रह्म स्वरूपेण एव यद्दर्शनं। सो ये उपाधिबद्ध जो आत्मा है, वास्तव में वो तो निरुपाधि ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। इस स्वरूप से, इस ऐसे देखना अपने आप को, आत्मा का साक्षात्कार या दर्शन इस रूप से कराना, उसको कहते हैं होम।
तो हो गया। तो अब देखिए, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि, और एक यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। इस यज्ञ में क्या होगा, इसमें 2 यज्ञ बताया। 26वें श्लोक में 2 यज्ञ हैं, 25वां श्लोक में 2 यज्ञ, ठीक है, बताए। यहाँ पे 2 यज्ञ बता रहे हैं। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि, अब इंद्रिय हमारा कितने इंद्रिय है? 5 इंद्रिय है ना। वो क्या क्या है पता है आपको? ठीक है, तो गुरुदेव सो फास्ट यूज्ड टू टेल आइज ईयर्स नोज टंग स्किन, पटक बाद में खत्म होगा। 5 इंद्रिय, आइज ईयर्स नोज टंग स्किन। अब हिंदी में मुझे अभ्यास करना पड़ता है, एक सीक्वेंस डाल करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, श्रोत्रादि उन्हें कान है, आँख है, जीभ है, नाक है और चर्म है, त्वचा, ये 5 इंद्रिय है। ध्यान से सुनिए, बस इतना आसान है, आसान है, मत समझना प्लीज। इसका अर्थ कोई है और कुछ होता है, ध्यान से। तो ये 5 इंद्रियाणि अन्ये, कुछ लोग, अन्य माने योगिनः, कुछ तरह के लोग ऐसे हैं, कुछ तरह के योगी लोग ऐसे हैं, वे दूसरे रूप से हवन करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, क्या करेंगे? श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु, ऐसा एक अग्नि का नाम है संयम अग्नि। माने संयम माने आत्म संयमनम, माने संयम माने आप जानते हैं हिंदी में संयम ही है। संयम रूपी यज्ञ में, ध्यान से सुनिए, संयम रूपी एक यज्ञ है। ये सारे इंद्रिय जो 5 है ना, तो ये इंद्रिय आहुति बन गए। भाई किस अग्नि में आप इस इंद्रियों को डाल रहे हैं आहुति के रूप में? संयम अग्नि। आप देखिए, संयमाग्निषु, और भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं प्रति इंद्रियम संयमः भिद्यते इति बहुवचनम, क्योंकि संयमाग्निषु, ये तो सप्तमी बहुवचन हो गया। संयमाग्नि, संयमाग्नौ, ठीक है, संयमाग्निषु अनेक प्रकार के अग्नियां हैं। संयम रूपी अग्नियों में भाई कितने अग्नि हवन कुंड, हवन क्या दो कुंड बना के डालते रहेंगे हम? बताते हैं भैया 5 है, क्योंकि बहुवचनम। क्यों बहुवचनम? प्रति इंद्रियम संयमो विद्यते, एक एक इंद्रिय का अपना अपना जो स्वयं अपने एक एक इंद्रिय का संयम रूपी यज्ञ जो है वो अलग अलग है। 5 तरह के हवन कुंड बना दिया समझो। तो एक श्रवणेन्द्रिय का, उसका संयमनम करना, तो वो हो गया संयम रूपी अग्नि, केवल कर्णेंद्रिय के लिए। और दूसरा संयम रूपी अग्नि है वाक में, जिह्वा में, जिह्वा। और दूसरा एक संयम रूपी अग्नि है आंख के लिए। माने प्रत्येक इंद्रियों को, हर एक प्रत्येक इंद्रिय को संयम में रखना, कंट्रोल में रखना, अपना वश में रखना, वही एक अग्नि है। तो इंद्रियों को लगातार खुला छोड़ा नहीं, प्रत्येक इंद्रिय के पीछे एक अग्नि जारी है अधिष्ठान के रूप में। तत्त संबंधित इंद्रियों के ही जो इंद्रिय का एक एक अग्नि है, वही अग्नि में इंद्रिय संबंधित अग्नि। तो कर्णेंद्रिय संबंधित अग्नि संयमाग्नि अलग है, त्वचा संबंधित इंद्रिय में संयमाग्नि अलग है। से 5 इंद्रियां और अपने अपने संयमाग्नि, एक एक प्रत्येक इंद्रिय को संयम में रखना, वही अग्नि है।
उस अग्नि में उसी इंद्रिय को आहुति के रूप में डाल रहे हैं। हाँ, अभी आपको उदाहरण देने से ही पता लगता है, तो मुश्किल है, देखेंगे, पता आगे करेंगे। संयमा एव अग्नय, देखो ये संयम करना वही अग्नि है। एक अग्नि वहां पे प्रज्वलित हो रही है अंदर। संयमा एव अग्नय तेषु जुह्वति, उस अग्नि में आहुति डाल रहे हैं, होम कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं उस अग्नि में ही। क्या है? इंद्रिय संयमम एव कुर्वन्ति इत्यर्थः। इसका मतलब क्या है? इंद्रिय संयमनम, इंद्रियों को अपने वश में रखना। देखिए, अपने वश में रखना ये बात अलग है, इंद्रियों को रोक कर रखना अलग बात है। अपने आप को रोको, अपने आप सारे इंद्रियों को बंधन में खींच कर पकड़ कर रखो अपने वश में जबरदस्त, वो अलग है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं, वैसे तो ये उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूं। उदाहरण बोलने के बाद आपको शायद याद आने का संभावना ठीक है, पहले सुन लीजिए। देखिए, जब आप नए नए एक कुत्ता को खरीद कर घर पर लेके आते हैं, कुत्ते नहीं, एक कुत्ता काफी है, ठीक है, एक कोई पप्पी को या छोटा कुत्ता को लेके घर लेके आ गया, खरीद लिया, ठीक है। अब आप वो कुत्ता पता है क्या जानता है? जहां मन लगे वहां टट्टी चले गए, जहां मन लगे वहां पेशाब, जहां मन लगे वहीं सो जाए, जहां बैठना चाहता है वहीं बैठे, और मिट्टी में खेलकर उसी मिट्टी के साथ फिर पलंग पर कूद कर आपके सारे बेडशीट को खराब करे। इस तरह का व्यवहार होता है कि नहीं? और इसको यदि आप प्रेम से लाया घर पर, अब आपको क्या करना होगा? उस कुत्ता को शिक्षा देना पड़ेगा कि नहीं? तो शिक्षित कुत्ता अलग होता है, अशिक्षित कुत्ता अलग है। तो यदि आप शिक्षा देने लगे, शिक्षा देते समय या देने तक, इसकी जो शिक्षा है जब तक पूरी नहीं होती शिक्षा, तब तक आप हमेशा कुत्ते के साथ ही रहना पड़ेगा कि नहीं? बताओ। हाँ, एक क्षण के लिए कुत्ते को छोड़ दिया तो क्या होता है? तो आप क्या करोगे? 1 मीटर या 2 मीटर या आधा मीटर का रस्सी खरीद के, एक रस्सी का 2 क्या होता है? 2 एंड्स होते हैं, अंत होते हैं। एक पहला एक कोना कुत्ते को बांध देते, दूसरा कोना अपने आप को बांध देते हैं। अपने आप को यू टाई यू टू वेस्ट। तब क्या होगा? जब अब आप जहां जाएंगे कुत्ता आपके साथ ही आएगा। आप शिक्षा देने के बाद वो कुत्ता को मालूम है ये मेरा घर है, यहाँ पर मैं सोना है, बाथरूम आ रहा है तो बाहर जाना है, टॉयलेट है तो उधर जाना है, और ये करना है, वो करना है, इस पर नहीं बैठना चाहिए, नीचे ही बैठना चाहिए, ये खाने के घर में जो रसोई घर में अंदर नहीं जाना चाहिए, बाहर ही बैठना है। ये सब आपने शिक्षा दे दिया, ट्रेनिंग दे दिया। देने के बाद फिर भी आप रस्सी अपने आप को और कुत्ता को बांध कर रखते क्या? बंधन में छोड़ देते कि नहीं? है ना? जब ये शिक्षा देते समय जैसा आप व्यवहार करते हैं कुत्ते के संबंध में, इसी तरह संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों को, संयम रूपी अग्नि में प्रत्येक इंद्रिय को आहुति डालते जाना है। तो शिक्षा पूरी हो गई, तब आप खुला छोड़ सकते हैं। छोड़ने के बाद भी इंद्रियां कहीं नहीं जाते। जैसा कि शिक्षित कुत्ता, उसको आप
ट्रेनिंग देने के बाद छोड़ देते खुला तो भी वो कहीं नहीं जाएगा, कुछ गलत काम नहीं करता, बैठा रहेगा वहाँ पे। जब तक आप आज्ञा नहीं देते तब तक वो कोई कुछ काम नहीं करता। मैं आकर आपके घर में उस कुत्ते के सामने बिस्किट फेंकूं तो भी वो खाता नहीं। देखिए, मैंने एक वो रेलवे पुलिस कांस्टेबल जो होता है ना, वो एक कुत्ते के लेकर इधर उधर जा रहा है, मेरे बगल में बैठ गया कुत्ते के साथ। तो यूनिफॉर्म में था, मैं ट्रेनिंग के लिए गाड़ी पकड़ने के लिए गया था। ऐसे फिर बातों बातों खाली था प्लेटफॉर्म पूरा, रात को 9 बजे या 10 बजे उनसे बात कर रहा था मैं। तो वो भी अपनी कहानी सुना रहे थे, तो ये है वो है। तो कुत्ते के बारे में फिर बताने लगा, ये कितना महत्वपूर्ण कुत्ता है, ये महाज्ञानी है, वो ट्रेन्ड डॉग है, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसे ऐसे बोल रहे तो फिर मैं एक बिस्किट वो बताया मुझे, समझ आप बिस्किट खोल के आप डाल के देखो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वो खुद खाता नहीं, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मैं बात नहीं करूँगा, इशारा नहीं दूँगा, हाँ एक शब्द भी मुँह से नहीं निकालता हूँ, फिर भी वो कुत्ता आप जो बिस्किट देते वो खाते नहीं। ट्राई करो करके बोला आप इतने भरोसा से कह रहे तो मेरे एक बिस्किट का नुकसान क्यों करूँ मैं इतने बड़े से एक बिस्किट मेरा चला जाएगा। बोले नहीं आप ट्राई करिए, समझे कोई बात है, मजा आएगा। तो फेंका, ही डिडंट बॉदर। ऐसा नहीं कि ये कुछ कहा उनसे, कुछ नहीं कहा। माने आदेश देने के बाद संयम में रखना, बिना आदेश संयम में रखना, इन दोनों स्थितियों में कौन से श्रेष्ठ क्या है स्थिति। और इससे पहले ट्रेनिंग देते समय अभी बड़ी जोरदार मेहनत करे समझाने के लिए, तो भी आपकी बात नहीं मानेगा। तो एक है आप ट्रेनिंग देना चाहता है, वो मानता नहीं, बाद में आदेश दे तो आदेशानुसार आज्ञाकारी बनकर रहेगा। इसके बाद में क्या है, वो अपने आप जान लिया क्या करना नहीं करना चाहिए, तो शांत हो गया। तो संयम अग्नि, भगवान कहते हैं इंद्रिय संयमम एव कुर्वन्ति इत्यर्थः, माने सारे इंद्रियों को हमेशा एक संयम रूपी अग्नि जारी है। जो जो इंद्रिय कूद कर बाहर जा रहा है तो उसको आप होश में हैं, इसके वजह से आप उसी इंद्रिय को फिर खींचकर फिर आस्वाहा देखिए। और ऐसे मैं एक मज़ेदार बात कहता हूँ, महात्मा लोगों का ये है, ये इंद्रिय है जैसे कि सारे खिड़कियाँ खुली हैं, ठीक है, आप अंदर बैठे हैं, सारे 5 खिड़कियाँ खुली हैं, आप अंदर बैठे हैं। अच्छा, जब आपको ज़रूर पड़े तभी आप खिड़की के पास देखते हैं कि नहीं, तो हमेशा खिड़की के पास खड़े रहते हैं क्या? ऐसा व्यवहार नहीं करते कोई। अच्छा, अभी जब जरूरी पड़े जब खिड़की के पास जाते हैं, है ना? ये नहीं कि खिड़की हमेशा बंद पड़ा है, नहीं, खुला है, अंदर आप बैठे हैं, जब जरूर पड़े चले जाकर उसके द्वारा आप कुछ देखते हैं। इसी तरह है महात्मा लोग, आंख खुले हुए हैं तो भी कुछ देखता नहीं, कान खुला है तो भी कुछ सुनता नहीं। माने मन कहीं गया क्या, जैसे हमारा जैसा? नहीं नहीं नहीं, मन आत्मा में ही विलीन हो गया, वे अपने आप में रहते हैं। क्योंकि इंद्रिय माने ये स्थूल इंद्रिय नहीं, ये तो गोलक है। अंदर जो इंद्रिय बैठे हैं ना मन के साथी, वो भी कहीं नहीं देखता। बाहर का दृश्य देखा नहीं तो अंदर का दृश्य देख रहा होगा,
कल्पना करके, वो भी नहीं है। वे अपने आप में स्थित है। उनके लिए हर खिड़की को बंद करना, देखना कुछ भी नहीं है। ये है संयम अग्नि। उस अग्नि में ये सारे इंद्रियों का होम करते जाओ। ये कुछ लोगों का साधना ऐसी है। शब्दादीन विषयान अन्ये। अब देखिए, इंद्रिय यहां पर है, इंद्रिय संयमाग्नि, एक अग्नि प्रज्वलित किया, उसमें आप डाल दिया इंद्रियों को। कितने अभी तक कितने यज्ञों हैं? 3। चौथा क्या है? शब्दादीन विषयान। ये विषय बाहर है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 तरह के जो विषय वस्तु है वो बाहर है। बोर्ड पर देखो आप, ये बाहर है। इंद्रियां यहां पर कहीं हैं, तो आप संयमाग्नि प्रज्वलित करके डालते जा रहे हैं। ये होगा एक यज्ञ। पर इंद्रिय अग्नि समझो, प्रत्येक इंद्रिय अग्नि समझ के, अग्नि रूप में स्वीकार करके, इंद्रिय के अग्नि में अपना अपना जो विषय वस्तु है उस वस्तुओं को डालना। विषय वस्तु, देखिए विषय वस्तु बाहर है, बाद में इंद्रिय, बाद में अंदर संयमाग्नि। इंद्रियों को संयमाग्नि में डालते जा रहे हैं, तो विषय वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं है, वो बाहर है। इंद्रियों को संयमाग्नि प्रज्वलित किया, प्रत्येक इंद्रिय को बाहर जाने से रोककर संयमाग्नि में डालते गया। अच्छा, अब ये इंद्रिय 5 है। ये 5 इंद्रियों को अग्नि के रूप में कल्पना करो। इस अग्नि रूपी इंद्रियों में फिर आहुति क्या है? विषय वस्तु। तो विषय वस्तु इंद्रियों में डालना एक यज्ञ हुआ, इंद्रिय रूपी अग्नि में। इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में होम करना और एक यज्ञ हुआ। कुछ लोग ऐसे हैं कि इंद्रिय रूपी इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में डालना उनका वो अभ्यास, ये अभ्यास है, वे अभ्यास करते हैं, इस तरह का अभ्यास करते हैं। और कुछ लोग कहेंगे भाई इंद्रियों को रोकना, रोककर माने समझा के के बाद, हाँ, विवेक पूर्वक व्यवहार करके एक एक प्रत्येक इंद्रिय को संयमाग्नि प्रज्वलित करके उस संयमाग्नि में डालना हमारे से नहीं होता। भाई दृश्य दिखाई दे पड़ रहा है, कुछ अच्छा अच्छा म्यूजिक है, खाने की चीज़ पड़ी है सामने, बढ़िया सा पलंग है सोने के लिए, अच्छी कुर्सी है बैठने के लिए, अच्छी अच्छी हवा चल रही है, एसी है। अब आप बोलते हैं कि आप सारे इंद्रियों को संयम अग्नि के रूप में एक अग्नि प्रज्वलित करके संयम रूपी अग्नि में उसमें डाल दो। ये मुझसे नहीं होता। प्लीज डोंट थिंक दैट यू अंडरस्टूड ऑलरेडी, फॉर गॉड सेक। ये तो हमारा कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए बोलते जा रहे हैं। और कहीं यज्ञ में देखो 4th चैप्टर 7 days खत्म। 7 days मीन्स फर्स्ट डे 45 minutes टू यू विल गेट ओनली इनॉग्रेशन सब फर्स्ट डे, बाद में 1.5 घंटा, तो हार्डली 6 hours प्लस 6 hours 9 hours, 9 hours प्लस फर्स्ट डे 45 minutes, 9 hours 45 minutes, 9 hours 45 minutes में कभी भजन, कभी ये, कभी वो अनाउंसमेंट, कभी मस्ती, कभी ये, तो 9 घंटे में ऑल 4 chapter विल बी फिनिश्ड। दैट इज कॉल्ड ज्ञान यज्ञ। तो लक्की वी डोंट हैव, काम ही नहीं है, हमारा एजेंडा नहीं है, तो पढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए, संयम रूपी अग्नि प्रज्वलित करना आसान नहीं है।
कुछ चीज दिखाई दे, होता है कि नहीं ऐसा? कोई दृश्य देखा, वाह। ये मेरा अभिप्राय ये नहीं कि आप पत्थर जैसे बैठो, नहीं, मगर वास्तव में हमारे इंद्रिय हमको परेशान करते हैं। तो एक संयम रूप, ये तो थोड़ा सूक्ष्म हो गया, थोड़ा अंदर हो गया ना बात, ठीक है। क्योंकि संयमाग्नि प्रज्वलित करना, उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए जीवन में, और लक्ष्य हो तो तभी आप संयमाग्नि में प्रज्वलित कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे परीक्षा से पहले संयमाग्नि प्रज्वलित करके बैठते हैं, वो टीवी नहीं देखते हैं, वो पिज़्ज़ा नहीं खाते हैं, वो जब खिलाओ नहीं 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 परीक्षा है, परीक्षा के बाद तब संयमाग्नि जारी रखते हैं। बाद में गया, जब वो व्रत में रहते हैं संयमाग्नि जारी होती है, मैं आज व्रत में हूँ, खाऊंगी नहीं, यू कांट टेम्प्ट मी टुडे। रसगुल्ला दिखाता हूँ, रस वो स्क्वीज करके रस आता रहता है आपके सामने, नहीं स्वामी जी कुछ भी करो, आज मेरा व्रत है, मैं नहीं खाऊंगा, अब कल खाऊंगा। संयमाग्नि जारी है, नहीं खाऊंगा, खाऊंगी, वॉट एवर इट इज, ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। कुछ समय के लिए संयमाग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं हम। अब मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूं, या बीमार पड़ जाओगे, जाने दो, इसलिए मैं हर तरह की गोली घर पे रखता हूं, गोलियां नहीं। मगर संयमाग्नि का मतलब क्या है आप जानते हैं, आपकी जानकारी में है, इसलिए मैं ऐसा उदाहरण में दिया। मगर आप संयमाग्नि करके कुछ समय के लिए ही आप अपने आप को पकड़ के रखते हैं। कैसा संयमाग्नि प्रज्वलित किया? विवेक पूर्वक आप अपने आप को समझाते हैं कि परीक्षा तक, या न तो ये व्रत का दिन है, या 9 डेज व्रत है, नवरात्रि, इन नवरात्रियों में मैं नहीं कुछ खाऊंगी नहीं, मैंने व्रत रखा, ये संयमाग्नि प्रज्वलित है। नेक्स्ट डे 9 दिन का जो घर पे जो खाया, आप लिस्ट बना के रखकर 10वां दिन सभी चीज़ों को बफे सिस्टम खा लें। चल, जब मैं व्रत रखता हूँ उसी दिन आप सब लोग अच्छे अच्छे चीज़ खाते हैं। संयमाग्नि, मगर एक कठिन है, आसान नहीं है, ठीक है। अब फिर इसका थोड़ा, आप थोड़ा हमारे लिए थोड़ा नीचे उतरकर आप कुछ और यज्ञ कहोगे? हाँ जी, कहेंगे। क्या है? शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। तो इंद्रिय अग्नि समझो स्वामी जी। हाँ, अब इंद्रिय अग्नि में हर शब्द आदि माने, देखो, दृश्य को आंख में डाल दिया, शब्द को कान में डाल दिया, है ना? हम तो वही करते हैं अभी। हर समय हम, तो आप ये कह रहे हैं कि खुला रहो, कोई अभी संयम मत करो, प्रत्येक 5 वस्तुएं हैं और 5 वस्तुएं अपने अपने इंद्रिय अग्नि में डाल दो, माने अनुभव करो। अच्छा, यही आप बात कह रहे हैं? हाँ जी। मगर इसमें फिर क्या बड़ी बात है? क्या है? देखिए, इंद्रियाणि एव अग्नयः तेषु इंद्रियाग्निषु जुह्वति श्रोत्रादिभिः अविरुद्ध विषय ग्रहणम होमम मन्यन्ते। भाई, कौन से चीज डालना है? जो विरुद्ध, अविरुद्ध है, शास्त्र अविरुद्ध, माने शास्त्र सम्मत। हाँ, ऐसे वस्तुओं को ही यज्ञ रूप में, जब आप द्रव्य डालते हैं यज्ञ में जो कुछ मिला वो डाल देते हैं क्या? तो आप क्या कहोगे? भाई, इंद्रिय है, पवित्र है, कान है, पवित्र है, जो शास्त्र सम्मत जो शब्द है
उसी को ग्रहण करें। कुछ दृश्य देखने लायक हैं, देख सकते हैं, कुछ ऐसे दृश्य हैं देखना शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं ऐसा दृश्य देखने से तुम्हारा मन और अंतःकरण कलुषित हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा, इसलिए ये दृश्य मेरे लिए मना है, ये शब्द मेरे लिए मना है। ये खाना मेरे लिए मना है। कभी शास्त्र नहीं कहता कि इस तरह का खाना खाओ। तो इस यज्ञ में मैं तो डाल रहा हूं, भोग दे रहा हूं, मगर जो भोग शास्त्र विरुद्ध है वो भोग से मैं दूर हूं। यही बड़ा यज्ञ है और ये भी आसान नहीं है हमारे लिए। अब समझ में आ रहे हैं? एक है अहंकार को, परिच्छिन्न आत्मा को वस्तुतः परमात्मतः ब्रह्म एव ऐसा मानकर वे अपने आप को परब्रह्म तत्व से अनुसंधान करना, ये ब्रह्म यज्ञ हो गया। अत्यंत स्थूल द्रव्य रूपी यज्ञ वो अलग है। कर्मयोगी लोग करते हैं, लगातार कुछ ना कुछ कर्म करते रहते हैं, देते रहते हैं, वो अलग है। और कुछ लोग इंद्रिय संयम अग्नि प्रज्वलित करके सारे इंद्रियों को डाल देते हैं अंदर ही। तो इंद्रिय के स्तर पर वे अपने आप को संयम रखते हैं, संयम में रखते हैं। और कुछ लोग ऐसा है, ठीक है भाई, बिना खाना रहना मेरे लिए नहीं होता, खाऊंगा, मगर जो मेरे शरीर के लिए, साधना के लिए जो मैं खा सकता हूं उसी चीज को मैं खाऊंगा, जो इससे विरुद्ध है उसको मैं त्याग दूंगा। आपको समझ में आ रही है बात? ऐसा व्यवहार करना यह बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ में क्या है? पवित्रता जारी है। अब इंद्रियों को अभी आप पवित्र रख सकते हैं। अब नए नए गलत वासनाओं का बनाना, गले एक प्रत्येक अनुभव को एक वासना के रूप में परिणत करके बिठा देना अंदर, ये ऐसा नहीं होता। तो शुद्ध आचार व्यवहार होगा। भाई भूख लग रही है, खाओ, किसने मना किया? खूब खाओ। क्या खाओ? जो तेरे लिए, तेरे स्वास्थ्य के लिए, तेरे व्यवहार के लिए, तेरे जैसा अभी सोचता है उस सोच के अनुसंधान से, अनुसंधान करते हुए खाओ। देखना चाहता हूं, देखो। जो देखने के बाद तुम्हारा अंतःकरण में कोई विकल्प, हिंदी विकल्प नहीं, संस्कृत विकल्प, संकल्प विकल्प नहीं होना चाहिए। कोई असंतुष्टि, एक कुचल मचल होना अंतःकरण में, ऐसा नहीं होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो देखो, बढ़िया है। सो अविरुद्ध विषय ग्रहणम होमम मन्यते। तो होम क्या? तो यज्ञ में क्या है? जो भी जलने वाली जो चीज है, हाँ, तो बाद में आएंगे द्रव्य का, तो तब बताऊंगा मैं आपको। अब कितने यज्ञ हो गए? 4। चलो देखते हैं। किंच सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे
आत्मसंयम योगाग्नौ। इसमें एक यज्ञ है, बस एक ही यज्ञ इस श्लोक में, और एक यज्ञ। सो ये पांचवा है, पांचवा यज्ञ है ना। ठीक है। कुछ लोग हैं सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि। देखिए इंद्रिय कर्माणि, इंद्रियों का जो कर्म है, चेष्टा है, इंद्रियाणाम कर्माणि इंद्रिय कर्माणि तथा और प्राण कर्माणि, माने प्राण के द्वारा किए गए कर्म, इंद्रियों के द्वारा किए गए कर्मों को, प्राण के द्वारा किए गए कर्मों को, इंद्रिय द्वारा किए गए कर्मों को। पहला आप क्या है ना, इस समझने के तरीके बताता हूं मैं आपको। पहले श्लोक का पहले अर्थ जानो, अर्थ। इसके बाद में फिर प्रत्येक शब्द का अर्थ क्या है। पहला सार, श्लोक का सार या मूल अर्थ, फिर इस श्लोक के जो प्रत्येक अक्षर है, शब्द है, उन शब्दों का फिर ज्ञान ठीक ठाक होना चाहिए, तो फिर थोड़े गहरे। फिर इसके बाद में इसके पीछे जो अर्थ है सूक्ष्म रूप में, वो अर्थ क्या हो सकता है, उस पर सोचना। इसी तरह धीरे 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 अंदर जाना चाहिए। पहले इंद्रियों के कर्म है। कान क्या करता है? कान का कर्म सुनना। आंख का कर्म देखना। नाक का कर्म सूंघना। चर्म का कर्म स्पर्श करना। इंद्रियों का अपना अपना कर्म है। जीभ का कर्म जो भी है। प्राण कर्माणि, प्राण कर्माणि का मतलब क्या है? प्राण वायु। प्राण माने यहां पे वायु। वायु क्या है? आध्यात्मिक, माने आध्यात्मिक माने दो शरीर के अंदर रहने वाला, अंदर रहने वाला। संचार हो रहा है कि नहीं? वायु, वायु का संचार हो रहा है अंदर, वही मुख्य प्राण। फिर 5 तरह के कर्म करते हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान। All that is being absorbed is by prana, all that is being excreted by apana. Okay? Circulation is done by vyana. उदान वायु और समान वायु, समान डाइजेशन, उदान नर्वस सिस्टम। ये 5 प्रक्रिया है प्राणों का। और इससे बाद में उपप्राण भी है, 5 उपप्राण। सो सारे कर्म कर रहे हैं प्राण। तो वायु, तो प्राण वायु आध्यात्मिक तत्कर्माणि क्या है? आकुंचन प्रसारणादीनि तानि। आकुंचन प्रसारणादीनि मैंने कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन काम कर रहे हैं वायु। देखिए आकुंचन और प्रसारण, यह है प्राणों का काम है। आकुंचन प्रसारणादीनि तानि कर्माणि, तानि कर्माणि, तानि च अपरे। कुछ लोग इन सभी कर्मों को वायु के रूप में अंदर है और अनेक प्रकार के कर्म वहाँ पे हो रहा है, और बाहर में इंद्रिय द्वारा किए गए सभी कर्म। इन सारे कर्मों को कौन सा यह अग्नि? आत्मसंयम योगाग्नौ। अब देखिए, थोड़ा कल्पना करो, मैं आपको ज़्यादा एक्सप्रेशन दे रहा हूँ। देखिए पहले क्या किया आप? प्रत्येक इंद्रिय के लिए एक एक अग्नि प्रज्वलित किया, डाल दिया, और इंद्रियों के पीछे सारे 5 इंद्रियों को ही एक संयमाग्नि बनाया। ठीक है, संयमाग्नि। तो ये एक एक संयमाग्नि मैंने 5
इंद्रियां और प्रत्येक इंद्रिय के लिए एक संयमाग्नि। ठीक है, तो 5 संयमाग्नियां हो गया, ये बहुवचन हो गया, तो आप उसमें डाल दिया, एक हो गया, तो 5 वहाँ पे अग्नि। ठीक है, और ये इंद्रियों को ही 5 अग्नि के रूप में स्वीकार किया, तो विषय वस्तुओं को उसमें डाल दिया। माने क्या है, अविरुद्ध विषय ग्रहणम, जो ग्रहण कर सकते हैं उसी को ग्रहण करे। ठीक है, ये हो गया ऊपर ऊपर। अब क्या कर रहे हैं, इन सारे अग्नियां 5 है, फिर मन भी है, बुद्धि भी है, इस सारे इन चीज़ों को, इंद्रिय, प्राणेंद्रिय और कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि, इन सभी चीज़ों को एक बड़े यज्ञ प्रज्वलित करके उस अग्नि में डाल दो। माने उस अग्नि को आत्म संयम योगाग्नौ, आत्मा माने जीवात्मा, इंडिविजुअल। अब अलग अलग रोकना अलग है, अलग अलग प्रज्वलित से डालना वो अलग बात है। अब मैं क्या है, सेंट्रल स्विच जो है, केंद्र, एक स्विच में केंद्र में, तो वहां पे आत्म संयम में देखिए, ये 5 इंद्रिय एक एक को रोकना ये नहीं है। फिर मैं अपने आप को निवृत्त कर दिया इन सभी से, क्योंकि इन सबसे व्यवहार करने वाला कौन है, मन। भैया मन ही नयनेन्द्रिय बनेंगे कब, जब आंखों के द्वारा प्रकट होता है ना, वह मन ही नयनेन्द्रिय, रूप इंद्रिय, मन ही श्रवणेन्द्रिय, जब कान के द्वारा बाहर जाता है, मन का नाम ही सुनना हुआ। तो मन क्या है, एक केंद्र है, जैसे कि ब्रेन, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल ब्रेन, वो क्या करता है, सारे व्यवहार शरीर का सब वहां पे गए, एक जंक्शन बॉक्स है वहां पे। दूसरा अर्थ क्या है, ब्रेन का अंदर एक जंक्शन बॉक्स पड़ी है, छोटा सा है, और उसमें सारे सम्मिलित हो जाते हैं, शरीर के जितने जितने हैं कर्म, सारे व्यवहार उसमें जंक्शन बॉक्स में चला गया। अब वो यदि वो ठीक काम नहीं करता ना, फिर आदमी का व्यवहार फिर ठीक नहीं रहता। अलग अलग बीमारियां हैं, देख सकता हूं, सुन नहीं सकता, सुन सकता हूं, समझ नहीं सकता, समझ सकता हूं, फिर कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता एक इंद्रिय और दूसरे इंद्रिय के बीच में। ये क्या है, लड्डू बोल तो दिया, खाओ, फिर अच्छा खाना, वो तो ऐसे विचार कुछ बंद हो जाता है अंदर। इसी तरह आत्मा माने ये मन जो है, मन से ये सारे 5 इंद्रिय जुड़ गए। तो मैं अपने मन में संयम अग्नि प्रज्वलित करके सारे प्राण कर्म और इंद्रिय कर्मों को डाल दिया, समझो। ये आसान है कि नहीं? आसान तो है, करना कठिन है। प्रत्येक इंद्रिय को अपना अपना जो संयमाग्नि, अपने अपने जो संयमाग्नि है, उस अग्नि को प्रज्वलित करके फिर उसमें डालना, वो अलग बात है। अब सारे शरीर के अंदर प्राण चेष्टाएं हैं, अनेक प्रकार के कर्म हो रहे हैं, इंद्रियों के द्वारा कर्म हो रहा है। इन सभी कर्मों को संयमाग्नि, आत्म संयमाग्नि, सेल्फ कंट्रोल के रूप में एक अग्नि प्रज्वलित किया। बस वहां पे सेंट्रल स्विच मैंने अंदर कर दिया, ऑफ कर दिया। ऑफ नहीं किया माने वो पॉज में रखा। अब आप इसको अभी आप अभ्यास करें, तब ध्यान आसानी से लगता है। ध्यान करना आसान हो जाएगा। देखिए, हमारा यह दुर्भाग्य है, आंख जब बंद करते हैं ना, मन पूरा कान के द्वारा बाहर जाकर दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार के अंदर भी जाकर वो कहीं बाजू वाले घर वाले को जो बात करते हैं, सारे बात सुनाई देता है।
अजीब है। तो आंख खोला तो ये सब सुनाई नहीं देता, क्योंकि मन थोड़ा लीक हो गया दृश्य के लिए। ये पता नहीं आपको ये सब जानते हैं कि नहीं, अजीब है ये फंक्शन, पूरा बड़ी विचित्र बात है। तो आंख भी खुला है, कान भी खुला है, तो मन में इतना विचलित होता नहीं होता है। मगर क्या होगा, जब आंख बंद कर दिया तो कान से पूरा मन बाहर जाएगा, बोलता है कि तू मुझे रोकता है, मैं इससे निकलूंगा। और अनफॉर्चुनेटली कान के लिए कोई दरवाजा ही नहीं है बंद करने के लिए। इसलिए संयमाग्नि अंदर आत्म संयमाग्नौ, देखिए भगवान क्या कहते हैं, आत्मनि संयम आत्म संयम। देखिए विथड्रॉयल इनटू सेल्फ, आत्मनि संयम। भाई संयम कहाँ हो रहा है, अपने आप में आप निवृत्त हो रहे हैं, अपने आप को आप में निवृत्त करा रहे हैं। आत्मनि संयम आत्म संयम सएव योगाग्नि, वही योगाग्नि है, वो अग्नि है। तो ये यहां पर सेंट्रल स्विच मैंने बोल बताऊंगा, ए मन देखना नहीं, सुनना नहीं, कुछ भी नो व्यवहार नहीं करना, तो फिर स्पर्श से भी निवृत्त हो जाओ, दृश्य से भी निवृत्त हो जाओ, शब्द से भी निवृत्त हो जाओ, रस से भी निवृत्त हो जाओ, स्पर्श से भी निवृत्त हो जाओ, हो गया, और आत्मस्थ हो जाओ, हो गया। फिर बाद में क्या होगा, शरीर जड़ रूप हो जाएगा। जैसे भगवान रमण महर्षि बैठ गए वो पाताल लिंगम तिरुवन्नामलय मंदिर में, जब उनका उम्र था 16 साल, बैठ गए, मच्छर काटे, सब कुछ काटे, पूरा ये रूप थोड़ा धीरे धीरे का। फिर बाकी कुछ लोग अंदर गए, फिर ना उनका जो उनकी रक्षा करने लगे, शरीर की रक्षा। कुछ लोग ऐसे दूध पिलाना चाहते, बेचारा 16 साल का लड़का है, ऐसा बैठ गया, निश्चेष्ट हो गया, हिलता नहीं, फुलता नहीं, देखता नहीं, सुनता नहीं, मच्छर काट रहे, कोई उसको महसूस नहीं होता, बैठे पत्थर के अंदर, पत्थर के ऊपर, फिर भी नहीं हो रहा है उनको। महीने ऐसा हो गया निश्चेष्ट। भाई एक इंद्रिय भी काम नहीं करता क्या, नहीं करता, क्यों, सारे इंद्रिया और मन, सारे इंद्रिया मन में लय हो गया, मन पूरा आत्मस्थ हो गया, फिर कहाँ है। हाँ देखिए, और उनके लिए मच्छर काट रहा था, ये सब कुछ काट रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, शरीर का मांस निकल रहा है थोड़ा थोड़ा अलग अलग, वो कुछ भी नहीं हो। क्योंकि हमारा जो प्रयास है ना, जारी प्रयास हम करते हैं कि निवृत्त होने के लिए, वो तो ये अब उसका आरंभ भी हमने नहीं किया। क्योंकि हमको ध्यान करने के लिए पंखा चाहिए, गद्दी चाहिए बैठने के लिए, और 2 मिनट एक आसन पर, एक पोस्चर पर नहीं बैठ सकते हैं। और कहीं बगल वाले घर में एक मच्छर गाना गा रहा था, आपको सुनाई देता। तो आत्म संयम योगी योगाग्नौ, उस अग्नि में, उस अग्नि को प्रज्वलित किया, उसमें सारे प्राण कर्म और इंद्रिय कर्मों को डाल दिया। भैया इस कितना अभ्यास करना पड़ता है। सएव योगाग्नि तस्मिन् आत्म संयम योगाग्न, उस आत्म संयम रूपी अग्नि में जुह्वति प्रक्षिपंती, उस अग्नि में डाल देते। क्या, ज्ञान दीपिते। और उस अग्नि का क्या है ना, ज्ञान दीपिते माने
ये आत्म संयम ज्ञान रूपी आत्म संयम, ज्ञान युक्त आत्म संयम। देखिए, स्नेहेन इव प्रदीपते, उस अग्नि में। जैसे कि आप कोई भी आप द्रव्य डालते हैं तो पहले तत्वज्ञान रूपी, तत्वज्ञान से प्रज्वलित करो एक अग्नि। तो वो आत्मसंयम रूपी अग्नि, वो आत्मसंयम कहाँ से हुआ, कैसे हुई आपको ये अनुभव? मैंने आत्मसंयम योगी अग्नि का जब प्रज्वलित किए तो ठीक है, इसका केंद्र क्या है, कारण क्या है? बता दे, तत्वरूपी ज्ञान से ही प्रज्वलित की गई इस अग्नि में। तो आप अपने आप को आत्मसंयम कर दिया, क्यों हो गया? जड़ रूपी ऐसे हो गया। वैसे मैंने भगवान रमण महर्षि को उदाहरण दिया था, वो जड़ रूपी जैसे जड़ जैसे बन गए, ठीक है। इसका कारण क्या है? देखो, आदमी जब जीवन से असंतुष्ट है तभी वो अपने आप को रोकता है, न सुनना नहीं चाहता, बात करना नहीं चाहता, एकदम डल हो गया, सोता रहा है अंदर। इस तरह का जो निवृत्त है जीवन से, इसका आधार क्या है? ज्ञान यार मोह? बहुत लोग, हम सब लोग ये है, कभी कभी लगता है कि आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, जाओ मरो, बनाएंगे नहीं खाना। मेरी बात तो सुनो, मैंने सुनूंगी, ये तो सुन लिया ये तो सुन लिया, आगे नहीं सुनूंगी जिद करके बैठ गए। वो जिद रूपी अग्नि नहीं। कम से कम देखो, आंख खोल के कौन आया, कौन आया देखने दो। मैं देखूंगा नहीं, आने दो, जाने दो। आंख तो खोलो, नहीं। जिद मत करो, ये जिद रूपी अग्नि है, इसमें सारा देखना को डाल दिया, ये उसमें डाल दिया, सुनना डाल, ये ऐसा, ये बेवकूफ, ये ऐसा व्यवहार नहीं है। तो वो अग्नि प्रज्वलित, इसका आधार क्या है? तत्वज्ञान। सो तत्वज्ञान युक्त या तत्वज्ञान से या उसके कारण से, उस ज्ञान से आप में ज्ञान रूपी अग्नि का प्रज्वलन हुआ। उस अग्नि में, उस अग्नि के दौरान या उस अग्नि के कारण आपका जो आत्म संयम है वो तो श्रेष्ठ है। उस आत्म संयम रूपी अग्नि, जिसका अग्नि का आधार तत्वज्ञान है, उस ज्ञान से प्रज्वलित किए गए उस अग्नि से, उस अग्नि में सारे इंद्रिय कर्म और प्राण कर्म को आहुति के रूप में डाल दे। देखिए, विवेक विज्ञानेन उज्ज्वल भावम। देखिए, ये आत्मसंयम रूपी अग्नि विवेक विज्ञान है ना, उज्ज्वल भाव जो है, उज्ज्वल भाव ज्ञान के कारण, उज्ज्वल भाव, पवित्र भाव। आप पवित्र भाव के कारण, कैसे हुआ भैया आपको ये पवित्र ज्ञान का वो भाव कैसा हुआ? क्योंकि विवेक विज्ञान के कारण। कौन सा यह विवेक? मैं ये अनात्मा नहीं हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। ये इंद्रिय कर्म प्राण कर्मों के द्वारा मेरे लिए कोई प्राप्तव्य वस्तु नहीं है। इसीलिए मैं आत्मसंयम रूपी अग्नि में उसको प्रज्वलित करके, उस अग्नि में तत्वज्ञान से प्रेरणा लेकर, उस ज्ञान के आधार से इस अग्नि का प्रज्वलन हुआ। उस अग्नि में ये सारे कर्मों को मैं प्रक्षेप माने वो लोग डाल देते हैं। गुस्सा से कोई निवृत्त हो जाएगा काम से, तो गुस्सा अग्नि, वो तो गुस्सा अग्नि। अब समझ आया गुस्सा अग्नि आया कि नहीं? बताओ ना, मैं डंडा का गुजरे आए कि नहीं? गुस्सा अग्नि में हम काम छोड़ देते कि नहीं? बताओ बस। भाई काम किसमें कहाँ फेंका? गुस्सा अग्नि में फेंक दिया। नाराज अग्नि,
स्नेहेन इव प्रदीपते। जो जैसे कि घी डाले अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, इसे तत्वज्ञान के कारण अग्नि प्रज्वलित हुआ। विवेक विज्ञान उज्ज्वल भावम आपादते प्रविलापयंती, उसमें ये सारे चीज विलीन हो गया, भस्म हो गया, उसमें डाल दिया गया। ये अग्नि है। आप समझ में आ रहे, एटलीस्ट विभेद, डिस्टेंसेस। हाँ जी, अब देखिए सबका आधार ज्ञान है, मगर सबको ज्ञान नहीं है ना। तो आप अलग अलग प्रकार के अग्नि लोग करते हैं, अग्नि या यज्ञ करते हैं। जैसे आप कौन सा स्तर पर है अभी, आप कौन सा यज्ञ कर सकते हैं। मेरे पास खूब पैसा है, अब मैं यज्ञ करूंगा नहीं, संकल्प करवाता हूं किसी के द्वारा और करवाता हूं। देखो आप पाठ कराते हैं, क्यों करते क्यों नहीं स्वयं। हाँ, हमारे घर में पाठ हो रही है, करने वाला कौन है, किसी को बुलाए। ये बाद में आएगा स्वाध्याय यज्ञ, उसके तब बोलूंगा जोक्स। अब खुद करो ना भाई, खुद करने में सामर्थ्य नहीं है। मुझे पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, बैठना नहीं आता, और लगातार आप किताब देखना कभी जिंदगी में नहीं किया। तो इसीलिए मैं कराता हूं। ठीक है कराओ। और कोई कहेगा कराना क्यों, मैं खुद करूंगा, तो मैं जानता हूं ना, मुझे जानता है, मैं जानता हूं कैसे पढ़ना है, तो मैं संकल्प लेकर पाठ करके आऊंगा। कहाँ जा रहे हो, मैं पहाड़ के ऊपर जा रहा हूं। कब आओगे, पाठ के बाद आऊंगा। कितने दिन का, 10-15 दिन के बाद। अकेले रहोगे, हाँ जी। क्या लेके जा रहे हो, भाई कुछ लेके जा रहा हूं, सत्तू खाकर जीऊंगा। कोई साथी चाहिए, नहीं चाहिए, ये उनका सामर्थ्य है। ठीक है, भगवान कहते कुछ ना कुछ करो ना भाई, कर रहे हैं ना, करने दो भाई। मैं पूजा पाठ नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता, तो इसीलिए मैं ब्राह्मण को बुलाया, वो करा रहे हैं, करने दो, ठीक है। वो इतना छोटा सा पूजा जो है, छोटी जो वो भी नहीं आते आपको, बस कोई बात नहीं, मुझे आते नहीं, सीखा नहीं मैं, ठीक है। जैसे आपके सामर्थ्य, एक बार ऊपर नहीं जाना चाहिए, धीरे धीरे। अब देखिए, फिर आपको मैं बिठाना चाहता हूं ये मन में, अलग अलग प्रकार के यज्ञ। ब्रह्मार्पणम अत्यंत श्रेष्ठ, ये 12 में वो नहीं आया, वो 13वां है। तो पहला यज्ञ दैव यज्ञ, और उधर उस पार उस और ब्रह्म यज्ञ। फिर बाद में संयम अग्नि प्रज्वलित करो, प्रत्येक के अंदर डाल दो। भाई ये संयम करना मुझसे नहीं होता है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ दिखाई दिया, आंग जा रहा है उधर, बोला ए भाई, तक इमीडिएट प्रज्वलन किया संयम अग्नि, आंग को रोका, उसमें डाल दिया। ये मुझसे नहीं होता, ठीक है, विषय वस्तु है, हाँ जी, तो ग्रहण कर वो विषय वस्तु और अपने अपने इंद्रियों के पास जाना, इंद्रिय फिर विषय वस्तु के पास जाना। उसका जो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे करके, न तो आप महात्मा लोग बताते हैं कि अवच्छिन्न चैतन्य होते हैं, विषय अवच्छिन्न चैतन्य, इंद्रिय अवच्छिन्न चैतन्य, इन दोनों के बीच में अवच्छिन्न चैतन्य का, चैतन्य तो एक ही है पर अवच्छिन्न चैतन्य का नाम दिया। तो दोनों अवच्छिन्न चैतन्य जब एक हो जाता है, पदार्थ भी एक हो गया, अवच्छिन्न चैतन्य एक हो गया, तब उस आपका इस इंद्रिय से उस विषय वस्तु का अनुभव होता है। अभी अवच्छिन्न चैतन्य क्या है, इसलिए फिर आगे मत जाओ उस। तो ये हो गया अनुभव, तो ये करो। उसमें क्या करना चाहिए भाई, तो अविरुद्ध जो भी है उसका ही स्वीकार करो, उससे करो, आरंभ करो अपना जीवन। कोई नियंत्रण में लाओ, वो भी यज्ञ है।
और वो कहा कि भैया ये अलग 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 करना नहीं होता, मैंने थोड़ा अभ्यास किया, थोड़ा जप दान तप किया, इसके कारण मैं संयम अग्नि, आत्म संयम अग्नि, मैं मन को ही मन में ही प्रज्वलित करूंगा इस अग्नि, उस अग्नि में सारे इंद्रिय कर्म और प्राण कर्म को डाल देता हूं मैं। ये इसके लिए सामर्थ्य, मेरे सामर्थ्य है, विवेक है मेरे पास, ब्रह्मज्ञान नहीं, विवेक ज्ञानम है। तो विवेक ज्ञान के कारण इस अग्नि को प्रज्वलित किया, उसमें सारे चीज डाल दिया, ये हो गया। अब तक कितने अग्नि हो गया, यज्ञ 5 हो गया ना। अब अगला श्लोक में 5 यज्ञ बता रहे, 5 यज्ञ अगला श्लोक में 5। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञाः योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञाः योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित। इसमें 5 यज्ञ हैं। अब देखिए कुछ चीज़ हम देखेंगे। यज्ञ में क्या होगा, जलने वाली जो भी चीज़ है, जलने वाली चीज़, जो जल जाए उसी को हम अग्नि में डालते हैं, है ना। अग्नि में स्पून नहीं डालते, चम्मच, वो जलेगा नहीं। तो द्रव्य डालते हैं। द्रव्य का मतलब क्या है, जो द्रवीभूत हो जाए। ध्यान से सुनिए प्लीज, डोंट इवन फॉर अ सेकेंड यू थिंक दैट यू आर गेटिंग ए पॉइंट। अलर्ट 100%। सो द्रव्य का मतलब क्या है, जो द्रवीभूत हो जाए। आप अग्नि में ऐसा चीज डाल दिया जो अग्नि उसको स्वाहा नहीं कर सकता, तो ये गलत है। तो अग्नि सब चीज को भस्मीभूत कर दे, तो आखिर में आप पूर्णावत में जो डालते सोने या कुछ चीज भी, कॉइन तो नहीं डालते एक्चुअली वास्तव में, ये अपना कलयुग का तरीका है। जो नवरत्न डालते हैं वो तो उसके जो एक श्रेष्ठता और उसमें आ जाते हैं, और वो भी चल जाएगा विभूत में, कहीं वो नदी में जाएगा, बस हो गया। तो द्रवीभूत हो जाए उसी का नाम है यज्ञ। अच्छा, पहली बात है। दूसरी बात है, कार्य को कारण में लीन हो जाए, कार्य कारण में लीन हो जाए, यही है यज्ञ का मतलब। कार्य को कारण में डाल दिया, अर्पण कर दिया, यह यज्ञ विलीन हो गया उसमें। और एक बात है, इसका मतलब क्या है, देखिए आप बर्फ ले लो, बर्फ पिघल गया तो क्या हुआ, बर्फ का होम हुआ पानी में। घट है, घट को आप टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, तो घट का होम हुआ मिट्टी में। तो घट क्या है, कार्य, मिट्टी क्या है, कारण, बर्फ क्या है, कार्य, कारण क्या है, पानी, कंगन है, कंगन को आप द्रवीभूत कर दिया और करके सोने में डाल दिया, तो क्या हुआ, कंगन का होम हुआ। किसमें हुआ, अपना कारण में। कारण क्या है, सोना। हाँ ठीक है। अब देखिए मिट्टी एक है,
बी अलर्ट। मिट्टी एक एक है, उससे जो जितने भी चीज़ बनते हैं वो अलग अलग है कि नहीं? अच्छा, जो जो एक ही चीज़ से अनेक चीज़ की उत्पत्ति हुई है ना, इन सभी चीज़ों को हम कहते हैं विभूतियाँ। मिट्टी एक है, सोना एक है, अनेक प्रकार के आभरण बना देते हैं आप। तो इन सारे अनेक प्रकार के आभरणों को हम कहते हैं सोने के ही विभूतियां, सोने की विभूतियां। चांद से अनेक प्रकार बनते हैं तो चांद की विभूतियां, मिट्टी से अनेक प्रकार के बनते तो सार मिट्टी के विभूतियां। भैया इन सबको विभूति कह दिया, हाँ जी, तो मिट्टी को क्या कहेंगे, सोने को क्या कहेंगे? तो मिट्टी का नाम हम देते हैं योग, सोने का नाम है योग। तो एक हो गया योग और दूसरा हो गया विभूति, दूसरा हो गया विभूति और एक है योग। तो योग स्थिति विभूति, विभूतियां अनेक होते हैं, योग एक ही है। ठीक है, इन सभी विभूतियों को अपना जो कारण है उस कारण में समर्पण करना यज्ञ है। आप दाह संस्कार करते हैं ना, वो भी यज्ञ है। क्यों? इसीलिए कि पंचीकृत ये पंचमहाभूतों से बनी हुई इस शरीर को आप फिर अपना पंचमहाभूत को दे रहे हैं। ये तो कार्य हो गया पंचमहाभूतों का कार्य। आप जला दिया शरीर को, हाँ जी, अग्नि में डाल दिया, तो क्या हो रहा है? तो आप इस शरीर को अपना जो कारण है वो कारण में आप विलीन कर रहे हैं। क्योंकि आकाश में विलीन हो जाएगा, मिट्टी मिट्टी में, इसमें जो पानी है वो पानी में, पानी के तत्व में, अग्नि जो है अग्नि तत्व में। और उस प्रक्रिया में देखिए हमारी ऋषि संस्कृति, उस प्रक्रिया में वो तो जिसने यूज किया वो चला गया बेचारा। इस प्रक्रिया में आदरपूर्वक, विनम्रता से, कृतज्ञता पूर्वक अपने अपने जो पंचमहाभूतों के जो अधिष्ठान देवताएं हैं उनको नमस्कार करते हुए, भैया आप सभी ने इस शरीर के निर्माण में आप अपना सहयोग दिया और आपके बिना इस जीव को एक घर बनाना मुश्किल होता। आप इसको आपने सब भी मिलकर आपने दिए हैं, हम अभी इसको पवित्र करके संस्कार करके आपको फिर वापस दे रहे हैं। इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं दाह संस्कार। ये भी यज्ञ हो गया। और होने की बात है, इसमें कुछ है ही नहीं। ये यज्ञ हो गया। तो कार्य को कारण में विलीन करना, ये है यज्ञ। तो सारे विभूतियां किस में लीन हो जाते हैं? योग में। तो सारे इन सभी विभूतियों को अपने कारण में डालना वही योग है। ठीक है, तो हम अब तक 5 तरह के यज्ञ देख चुके हैं। 6 ना, 6 हो गए। 6 नहीं, 5 ही हुए हैं। अभी बोला नहीं, अभी इसमें 5 है ना, अभी तक 5 हुआ। ब्रह्मार्पणम गिनो मत। फर्स्ट काउंट इज
दैवमेवापरे यज्ञम, ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम, फिर श्रोत्रियादि इंद्रियानि, शब्दादि विषयानि अन्ये। 4 हो गए। 5वां सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि आत्मसंयम योगाग्नौ। 5 हो गए। अब अगले श्लोक में 5 बता रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको यज्ञ का मतलब क्या है विभूति और योग की दृष्टि से मैं आपको सुनाया। ठीक है, अब देखिए द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ माने क्या है? जो द्रव्य संबंधित यज्ञ, द्रव्य से किया जाता है वो यज्ञ क्या है? तीर्थेषु द्रव्य विनियोगम यज्ञ बुद्धिया कुर्वन्ति ये ते द्रव्य यज्ञाः। तीर्थ स्थानों में आप द्रव्य से जो कुछ भी आप दान दक्षिणा खिलाना पिलाना करते हैं उसको कहते हैं द्रव्य यज्ञ। और गुरुदेव कहते हैं अपने व्याख्यान में यही द्रव्य यज्ञ नहीं होता। हाँ, द इमोशन, द काइंडनेस, सिंपथी, लव, एफेक्शन, ये भी एक द्रव्य है आपके पास जो है। प्रेम, वो भी दे दो दुनिया को, ये भी एक द्रव्य है कहते हैं गुरुदेव अपने व्याख्यान में। नॉट ओनली स्थूल रूपी द्रव्य, वस्तु या पैसा ये नहीं है, ये तो द्रव्य है। ऐसा मत कहो, अच्छी बात स्वामी जी ने आपने कही, ये नहीं देंगे आपसे, प्रेम देंगे, सिर्फ प्रेम, क्योंकि पैसा बच जाता है। तो द्रव्य यज्ञ का मतलब आपने वैसे कैसा व्याख्यान किया? प्रेम देना, आदर देना, काइंडनेस और सिंपति, दया दिखाना, ये भी द्रव्य यज्ञ ही है। बस ये ऐसा द्रव्य यज्ञ करना आसान है, जेब से पैसा निकालना नहीं पड़ता। इसलिए मैं और एक बात सुना देता हूं। गुरुदेव कहा यू कैन गिव विदाउट लव बट यू कैनॉट लव विदाउट गिविंग। यू कैन गिव विदाउट लव बट यू कैनॉट लव विदाउट गिविंग। आप यदि ऐसा द्रव्य यज्ञ प्रेम बांटने लगे तो आपको देना ही देते होगा। वहाँ पे प्रेम के बिना देना हो सकता है, मगर जहाँ प्रेम है वहाँ दिए बिना रह नहीं सकता। ये भी यज्ञ है। तो तीर्थ यज्ञ बुद्धिया कुर्वन्ति एते द्रव्य यज्ञाः। तो क्या है? बांटना सीखो, देना सीखो, मदद करना सीखो, और भी सीखो, और भी सीखो, और भी सीखो। ठीक है। तपोयज्ञाः ये तपस्विनः ते तपोयज्ञाः। जो तप करते हैं, तप माने ताप। कोई देखिए जानबूझकर संकल्प करके कोई एक कष्ट को पाना, वह तपस्या है। बिना चाहे आपके पास कष्ट आ गए, आप उसे झेल रहे हैं या उसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर झेल रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसको कहते हैं तितिक्षा। सो तितिक्षा और तप में फर्क है। तप क्या है? वह अपना आप संकल्प करके अपने आप को एक संयम में डालकर कुछ कष्ट उठाते हैं, वो तपस्या है। जैसे कि आप इधर बैठे हैं, सोचा कि पंखा चलेगी, वो चलेगी, ये चलेगी, मगर यहाँ बिजली चला गया, केवल माइक काम कर रहा है, आप सुन रहे हैं, तो फिर घर जाने के बाद कहेंगे कि मैंने 1.5 घंटा तपस्या की वहाँ पे। क्यों? बहुत मच्छर काट रहा था तो भी मैंने बैठकर सुना। फिर माइक कैसा है? बस सिर्फ इन्वर्टर के द्वारा एक ही माइक चला रहा था वहाँ पे, और बाकी सब बस 1.5 घंटा तपस्या करके आए। ये तपस्या नहीं है, तितिक्षा है। क्योंकि वो अपने आप के ऊपर ठोका गया, ऐसी स्थिति। संकल्प करके नहीं आए ना आप, जब मैं 1.5 घंटा बैठूंगी
और मच्छर काटेंगे तो भी मैं बैठूंगी, आज बिजली नहीं रहेगी, जानबूझकर स्विच और पंखा बंद करके बैठो, यह है तपस्या। ये तप आप संकल्प करके कोई तपस्या करते हैं, तपस्विनः, वो भी एक यज्ञ है, तपो यज्ञः। और योग यज्ञः प्राणायाम प्रत्याहारादि लक्षणों योग यज्ञम येषाम ते योग यज्ञः। तो योग यज्ञ का माने क्या है? प्राणायाम करने वाला है। प्राणायाम प्रत्याहार, अष्टांग योग। तो प्राणायाम करना, प्रत्याहार आदि लक्षणों योग यज्ञम येषाम ते योग यज्ञ। लगातार प्राणायाम करते रहते, रेचक, पूरक, कुंभक, अनेक प्रकार के प्राणायाम हैं। उसके द्वारा आप वे अपने आप को थोड़ा शुद्ध करना चाहता है, अंतःकरण की शुद्धि। तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाः, स्वाध्याय यज्ञ ज्ञान यज्ञ, दो यज्ञ हैं। स्वाध्याय यथाविधि ऋग आदि अभ्यास यज्ञ येषाम ते स्वाध्याय। यथाविधि, आप विधि के अनुसार, आप तो पाठ करते हैं ना, मगर ऋग वेद पढ़ना, वेदाध्यायनम करना, वेद का पाठ करना, उसका अभ्यास करना विधि के अनुसार। विधि में क्या है? समय आ जाता है, एक विधि किस श्लोक से शुरू करें, किस श्लोक से अंत करें, कितने देर पढ़ें, क्या पढ़ें, एक नियम से रोज करना, यह स्वाध्याय यज्ञ हो गया। स्वाध्याय यज्ञ ऋग आदि अभ्यास यज्ञ येषाम ते स्वाध्याय यज्ञ। ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ क्या? ज्ञानम शास्त्रार्थ परिज्ञानम यज्ञ येषाम ते ज्ञान यज्ञ। और शास्त्रार्थ परिज्ञानम, शास्त्र की चर्चा करें, शास्त्र के बारे में जानो, उसका व्याख्यान पढ़ो, सोचे, मनन करो, अभ्यास करो, समझो, संकल्प करें कि इस साल ये ग्रंथ मैं पढ़ूंगा, इस व्याख्यान के साथ मैं पढ़ूंगा। और रोज मैं पढ़ूंगा। यह है ज्ञान यज्ञ। शास्त्र का अर्थ क्या है? यह है ज्ञान यज्ञ। और ये कौन करेंगे? यतयः संशित व्रताः, ऐसे लोग करेंगे। यत्न करने वाला है, यतयः यत्नशीलाः, प्रयत्न करने वाले। संशित व्रताः, संशित शब्द का अर्थ है शान धराया हुआ, शान धराया हुआ माने क्या है? एक आप आचार्य कहते हैं सम्यक्षितानि, सम्यक्षितानि तनुकृतानि तीक्ष्णीकृतानि व्रतानि। देखो, संशित व्रता माने जैसा आप ऐसा व्रत ले कि उसमें तीक्ष्ण भी है, तीक्ष्णत्व, और तीक्ष्णीकृतानि तनुकृतानि, वेरी शार्प हो गया, और बड़ी संकल्प है, जोर, संकल्प को छोड़ते नहीं, रिजिड, दृढ़। तो दृढ़ संकल्प, देखिए, संशित व्रतानि, उज्ज्वल व्रत। संशित व्रत माने उज्ज्वल व्रत, वंडरफुल, उज्ज्वल व्रत। तो आप एक संकल्प लेते हैं, आप छोड़ते नहीं उसको। तनुकृतानि तीक्ष्णीकृतानि व्रतानि येषाम। कठोरता आ जाती है, कभी कभी कठोरता आप लाते, माने रिजिडिटी आप लाते हैं कि छोड़ते नहीं व्रत को। तीक्ष्णीकृतानि और तनुकृतानि, तनु ऑल्सो, उसका अर्थ, दूसरा अर्थ है सूक्ष्म बनाना। अनेक प्रकार के अर्थ है। तो ऐसे संकल्प लेकर दृढ़ता से आप प्रयत्न करते हैं, उनका नाम है संशित व्रताः।
तो स्वाध्याय में, द्रव्य यज्ञ में, तपो यज्ञ में, योग यज्ञ में, स्वाध्याय यज्ञ में और ज्ञान यज्ञ में कोई ऐसा एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, और आप सूक्ष्म होना चाहिए, सूक्ष्मता होनी चाहिए आपको, दृढ़ता भी होनी चाहिए। हेल्दी जिद, हेल्दी जिद, जिद करो हेल्दी जिद, नॉट अनहेल्दी जिद। अनहेल्दी माने कभी ये हाँ एकदम बुखार आ गया, डॉक्टर बोला कि करो मत, फिर भी बुखारेंगे, हॉस्पिटल भर्ती हो जाएंगे, फिर सारे खानदान को परेशान करना। ऐसा कैसे, क्यों ऐसा क्यों किया? संशित व्रताः, ये गलत है। दूसरों को परेशान करने में चक्कर मत पड़ो कभी जीवन में। तो मैं व्रत कर रहा हूं, व्रतधारी हूं, तो सारे खानदान परेशान। ये व्रत नहीं है। तो ऐसे लोगों को बाकी लोग प्रार्थना करते हैं कब मरे, भगवान जल्दी लेके जाओ। ये आपके जो व्रत जो भी है आप करते हैं ना, दूसरों को यदि कष्ट दे रहे हैं, इतने लोग परेशान हो रहे हैं, उससे कोई आपको फायदा नहीं होता है, बता रहा हूं मैं आपको। आप ऐसा तपस्या करें कि बुखार आ जाए तो भी मुंह खोलना नहीं रात में, ऐसा नहीं बोलना, ये व्रत है। थोड़ा कष्ट उठाओ। सब लोग सो रहे हैं ना, सो रहे हैं, तो उठ के क्यों परेशान करूं? आई रिमेंबर आई वॉज हार्डली maybe 3-year-old or 4-year-old, I don't know, not more than that. समाधिस्थ था मैं तब, में भी आई डोंट नो। तो आई वॉज स्लीपिंग सेम बेड, सो 3-4-year-old। रात को सोते गिर गया नीचे पलंग से, धड़ आवाज भी आया, मैं उठा नहीं, सोया ऐसे ही फटक, पता नहीं कब कब पड़ा, गिर पड़ा। 2 o'clock या 3 o'clock जब होश में आया, देखा भाई मैं ऊपर सोना, मैं नीचे कैसे आया, ये थॉट आया। जब देखा तो कुछ निकल रहा था इधर, खून, अंधेरा था ना पूरा, समझ में आ गया ये तो खून है। तब सोचने लगा, शुड आई वेक अप माई मॉम एंड डैड? सब लोग सो रहे हैं, तो मैं भी ऐसे सो गया। सो नींद नहीं लगी। माई वर्री वॉज वाई शुड आई डिस्टर्ब अदर्स? बड़ी बात नहीं है, ठीक है, थोड़ा उठ के फिर पानी पी लो, चा फॉर 4 years, स्टिल रिमेंबर। फिर विचार आया, तो उठे तो सब कोई ना कोई उठ जाएंगे, आवाज तो करेगा तू, तो ऐसे सो जाओ। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम, अर्ली मॉर्निंग, कोई किचन में कोई आवाज आई, कोई उठ गया करके, बड़ा घर था वो। देन आई थॉट, अच्छा ठीक है, आई थिंक इट इज मॉर्निंग नाउ, गेटिंग अप। तब मैंने उठाया, 4 o'clock या 4:30 हो गया तब। देन द लाइट ऑन, देखा वो खून आ रहा है, वो उठाया क्यों नहीं? और तो सो रहा है, सोने दो, क्या बड़ी बात है। दिस संस्कार, दैट मीन्स आई मस्ट हैव गॉट फ्रॉम प्रीवियस लाइफ। क्वाइट ऑपोजिट, सो मेनी पीपल, ओल्ड पीपल, उनकी जिद क्या है? दूसरों को सताना ही है।
तो जहाँ बोलना है, जहाँ नहीं बोलना है, जहाँ उठाना है, नहीं उठाना है, ये सारा व्रत है। संशित व्रता। देखिए, हाँ, इस तरह हम कितने यज्ञ पढ़ चुके हैं? 10 हो गए ना, और कितना बाकी? 2। कल हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।